अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे घरों में पाले जाने वाले परिंदों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकू, बलगम और दिक्कत से सांस लेने की अलामत दिखाई देती हैं। मुतासरा परिंदों की जल्द से जल्द सेहतियाबी के सिलसिले में तैयारशुदा अद्वियात भी मुयसर हैं और मुनासिब दामों दस्तयाब होने वाली कुदरती अशिया भी। चिकन्स को इस तरह के मसाइल से निजात दिलवाने के लिए लेमन ग्रास को माकूल तरीन जरिया समझा जाता है। खुश्क लेमन ग्रास इस्तेमाल करवाएं और साथ साथ माहौल में भी बेहतरी लाएं। अगर आप अपने बर्ड्स को ड्राई लेमन ग्रास कहवा देने के आदी हैं तो ये आपकी बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि इस कहवा का इस्तेमाल दीगर ढेर सी अद्वियात के इस्तेमाल न करने का बायस बनता है। लेमन ग्रास कहवा की जो मिकदार बताई जाएगी उससे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना मुज़र भी साबित हो सकता है, इसलिए बगौर देखने समझने के बाद इसे इस्तेमाल में लाएं। 1 लीटर ताज़ा पानी लें, उसमें लेमन ग्रास के 10 टुकड़े डालें, 10 मिनट के लिए उबालें। जब आपको इस तरह की रंगत दिखाई दे तो कहवा को अलग किसी बर्तन में डालकर अपने पास महफूज कर लें। अब इस कहवा को हम परिंदों को लाहक मर्ज और उसकी अलामत की शिद्दत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। मर्ज की शिद्दत कम हो तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरेंगे, उसमें 5 सीसी या आधा चम्मच कहवा डालेंगे और मुतासरा चिकन्स को रोजाना 8 घंटे लगातार 3 दिन पीने के लिए देंगे। अगर मर्ज की शिद्दत ज्यादा हो तो रोजाना 5 घंटे लेकिन 3 दिनों के बजाय 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। हर 15 दिनों के बाद अलामत के एन मुताबिक 3 या 5 दिनों के लिए लेमन ग्रास को इस्तेमाल करवाना न सिर्फ चिकन्स को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींकू से निजात दिलवाएगा, बल्कि आप इसे एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारे चिकन्स का हाजमा ख़राब होता है या फिर उनमें दायमी नज़ला, ज़ुकाम, छींके, गर्दन को झटके देना, जिस्म के अंदर फफूंदी की अलामत दिखाई देती हैं, तो तब भी लेमन ग्रास कहवा अच्छी चॉइस है। अगर आपके चिकन्स के गुर्दे खराब हों और आप उनकी फ्लशिंग करने लगे तो फ्लशिंग से पहले इसी कहवा का इस्तेमाल गुर्दों की सोजिश कम करने और जिस्म में जरसुमू की नशोनुमा रोकने के वाले से सस्ती और मुस्बत नताइज वाली चॉइस कहलाएगी। आप जब भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें, सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे पास टोटल बर्ड्स कितने हैं, 5 या 8 घंटों में वो कितना पानी पीते हैं, उसी हिसाब से लेमन ग्रास की मिकदार रखेंगे। लेमन ग्रास के अलावा अगर आप कोई तैयारशुदा मरकब इस्तेमाल करना चाहें तो रेस्पिराफ के भी बेहतरीन नताइज हैं। जिस्म में ज्यादा मिकदार में बलगम इकट्ठी हो जाए, सांस के मसाइल लाहक हों, सर्दी का तनाव हो, छींकें, नज़ला, ज़ुकाम या कूते मदाफ्त कम हो तो रेस्पिराफ की छोटी या बड़ी पैकिंग इस्तेमाल में ला सकते हैं। रानीखेत, बर्ड फ्लू, CRD, कोराइजा, IB या वैक्सीन स्ट्रेस या किसी भी बद इंतजामी की वजह से हमारे चिकन्स को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, ये सांस की नाली में रुकी हुई बलगम को निकालकर सांस लेने में आसानी पैदा करनी हो, या बीमारी के हमले की सूरत में कूत मदाफत बढ़ाना चाहें, या फिर ऑक्सीजन के हसूल को यकीनी बनाना हो, तो ये मरकब इन मकासद के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। आप इसे पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं और स्प्रे के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू चिकन्स के लिए 1 लीटर पानी में 5 सीसी रेस्पिराफ मिक्स करके रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिन अपने बर्ड्स को पिलाइएगा। आपके पास ब्रॉयलर चिकन्स हैं तो 1 लीटर पानी में 4 सीसी रेस्पिराफ शामिल कीजिएगा, लेकिन जहन में रहे कि वैक्सीन और एंटीबायोटिक के साथ इसे इस्तेमाल नहीं करवाना। जब भी वैक्सीन करवानी हो या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना हो, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया में इसे इस्तेमाल ना करवाएं। इसमें मौजूद यूकलिप्टस ऑयल, थाइमोल, मेंथोल, कैम्फोर और विटामिन C, ये अज्जा अमले तनफ़्फ़ुस में खराबी के बायस मुख्तलिफ हिस्सों से रेशा बाहर निकालने में मुआवनत करते हैं। अर्ज करता चलूँ कि पोल्ट्री में बर्ड्स की बेहतरीन सेहत और अच्छी कारकर्दगी के हवाले से आपकी मैनेजमेंट, आपकी जनब से देखभाल का हमेशा से ही अहम किरदार रहता है। अमराज का मौजब बनने वाले मोज़र जरसूमों का मुकाबला तब इंतहाई आसान हो जाता है जब आप मौसम, आबो हवा और मौजूदा हालात के एन मुताबिक वक़्त का ज़िया किए बगैर मौसर हिकमत अमली बना लेते हैं। धूल, गर्दो गुबार बर्ड्स के लिए ख़तरनाक माहौलियाती तनाव हैं और इस तरह के तनाव की समझ रखकर परिंदों की निगहदाश्त करना कामयाब, तजुर्बाकार और सियाने हजरात की बुनियादी सरगर्मियों का हिस्सा है और इसी तजुर्बे को वीडियोस की शक्ल में आपके साथ शेयर किया जाता है। वैसे भी कदरे कम नमी वाला खुश्क मौसम है, जब भी गर्दो गुबार वाली हवा परिंदों तक पहुँचती है तो ये गदली हवा परिंदों के मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा की खराबी का बायस बनने के साथ साथ ऑक्सीजन की कम फराहमी की भी एक बड़ी वजह बन जाती है और भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन की फराहमी के बगैर परिंदे अच्छे नताइज नहीं देते, या फिर अंदर की जानब अगर हम नीचे मौजूद बिस्तर, बिछाली या कुछ भी मौजूद है उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते, बल्कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, सांस के अमराज का शिकार होने लगते हैं। लिहाजा हर वो सरगर्मी जो मुस्बत नताइज दे वो हमारे शेड्यूल का हिस्सा होनी चाहिए। कदरे खुश्क मौसम कीमती परिंदों के लिए धूल गर्द का बायस बनकर
एक किस्म का खुला चैलेंज बन जाता है और इस सिलसिले में हमें अपने परिंदों की मदद करनी है। इस तरह के इकदाम उठाकर, जिनमें स्प्रे पंप, स्प्रे मशीन, स्प्रे बोतल, पानी का स्प्रे वगैरह शामिल हैं। ऐसे स्टेप्स तब तक उठाएं जब तक माहौल में खुश्की मौजूद है, ताकि बर्ड्स के निज़ाम तनफ़्फ़ुस, आँखों और दीगर कीमती अज़ा को महफूज रखा जा सके। ऐसे मौसम में गफलत बरतना बाद में अद्वियात के अखराजात में इजाफा का मौजब बनता है, और जब भी नौबत अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुंचती है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गैर जिम्मेदारी भी शामिल होती है। दर्जा हरारत का फर्क हो या परिंदों को अतराफ से ठंडक मिले या नीचे मौजूद बिस्तर से, या जिस हवा में धूल की मिकदार ज्यादा हो, वो जैसे ही मुर्गियों के अजसाम में दाखिल होती है तो बलगम यानी कि रेशा की मिकदार बढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें सूजने लगती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, हवा के गुजर वाले रास्ते में सोजश पैदा हो जाती है और निज़ाम तनफ़्फ़ुस इन्फेक्शन पकड़ लेता है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस में मौजूद सीलिया का काम ट्रैकिया और ब्रोंकाई से बलगम और धूल वगैरह को बाहर निकालना होता है, लेकिन जब डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, नीचे मौजूद गीले बिस्तर की वजह से अमोनिया का तनासब बढ़ने लगे, तो ये डस्ट और अमोनिया दोनों मिलकर सीलिया के काम करने की सलाहियत को मुतासर करते हैं, और जैसे ही सीलिया मुतासर होते हैं सारे का सारा निज़ामी डैमेज होने लगता है, और फिर फंगस को, टॉक्सिन को और दीगर ऐसे बीमारी पैदा करने वाले एजेंट्स को मौका मिल जाता है कि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर दें। अब ये वाली साइंस आपको इसलिए समझाई है ताकि आप सिर्फ दवा पे ही या घरेलू टोटकों पे दारोमदार ना रखें, बल्कि उसके साथ साथ मैनेजमेंट देखभाल में भी बेहतरी लाएं। इसके अलावा नज़ला, जुकाम, बुखार, छींकू जैसी अलामात की शिद्दत ज़्यादा हो तो साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 सीसी यानी 2 ml एरिनेक सिरप डालें, मिक्स करें और मुतासरा चिकन्स के सामने रख दें या कतरू की सूरत में पिलाएं। यानी पेचीदा सूरत हाल में हम एरिनेक सिरप को पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, 2-1 का तनासब रखेंगे, अगले दिन 1-1, फिर यही सिलसिला परिंदों की सेहतयाबी तक जारी रखेंगे। लिहाजा ये दवा हर हाल में अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें ताकि बर्ड्स को फ्लू, जुकाम, बुखार, नज़ला वगैरह से बिला ताहीर निजात दिलवाई जा सके। एरिनेक सिरप 90 रुपये की कीमत में आसानी से करीबी इंसानी मेडिकल स्टोर से मैसर हो जाती है, जो कि 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होगी। अगर मर्ज शदीद ना हो तो 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से चलाएं। जब भी मौसम तब्दील हो रहा हो, दर्जा हरारत दिन को ज़्यादा रात को कम हो, या वैक्सीन करवाने के बाद हल्का फुल्का बुखार हो जाए, तो एरिनेक का इस्तेमाल भी मुस्बत नताइज देता है। इस्तेमाल में लाने से पहले दुरुस्त पैमाइश ज़रूरी है। सिरिंज या कप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में हमारी गफलत मुर्गियों को नज़ला, जुकाम, बुखार में मुब्तला करके परिंदों की जिस्मानी सेहत की खराबी और हमारे लिए मुआशी नुकसान का बायस बन सकती है। लिहाजा जैसे ही ऐसी अलामात नजर आएँ जिनसे ये हदशा लाहक हो कि मुर्गियां बीमार हो सकती हैं या होने वाली हैं, तो वीडियो में शेयर करदा हदायत, दवा या कुदरती अज्जा और तदाबीर पे अमल करके कीमती परिंदों की सेहतयाबी के लिए उनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने के वाले से इक़दाम उठाया करें, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही परिंदों को मुमकिना तौर पर लाहक होने वाले मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखने के लिए इनकी वक्तन फ़ौक्तन बतौर एहतियात या बतौर इलाज ज़रूरत पड़ती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।